स्टेज में बैठे हुए बावकार आलिम दीन हुफ़ाज़ इज़ाम, खुसूसन नकीब हिंदुस्तान शायर इस्लाम अली जनाब हज़रत मौलाना फैयाज़ राही साहब, और एक नन्हा सा बच्चा जो इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में तहलका मचाए हुए वह अजीज़म हमजा अयाज सल्लमहु, और मेरे बाद एक बेहतरीन मुकर्रिर और बहुत बेहतरीन आलिम दीन हज़रत मौलाना कफ़ील अशरफ साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया वो तशरीफ़ रखते हैं। इंशाअल्लाह उनकी बातचीत होगी। मैं चंद मिनट के लिए आपके सामने आ गया हूँ। ये जनाब हाफिज शाहिद साहब का शुक्रिया है कि जिनकी दावत पे और पूरी कमेटी की दावत पे और पूरे मोहल्ले की दावत पे इस नुमान अख्तर का यहाँ पे आना हुआ है। मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आप हजरात यहाँ पे दीन की बात सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। क्या इंशाअल्लाह सुनेंगे हम लोग? भाई सुनेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। आया कितने लोग सुनेंगे वो लोग हाथ उठाए। माशाअल्लाह। अच्छा, कितने लोग हैं जो सुन करके अमल नहीं करेंगे? वो लोग हाथ उठाए। देखें एक काम किया ना, जो सब भाई अमल नहीं किया वो घरे चले जाइए। क्या क्या इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे भाई? इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेगा? हाथ उठाएं फिर से। इंशाअल्लाह। अल्लाह बेहद कबूल फरमाया। अच्छा ये बताइए कि अभी से ही अमल करना शुरू करेंगे या 4-5 दिन के बाद अमल करेंगे? अभी से करेंगे। अभी से ही शुरू करेंगे। या कितने लोग अभी से ही शुरू करेगा वो लोग हाथ उठाए देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर अभी से ही अमल करेंगे तो इस वक्त थोड़ा सा अमल करके दिखाइए कि जितने लोग पीछे हैं सब के सब आगे हो जाइए। देखें, हरकत करें। अब हरकत करें। देखें, हरकत में बरकत है। थोड़ी सी हरकत कर ले। देखें कि आप मानने की सलाहियत रखते हैं, अमल करने की सलाहियत है कि नहीं है, वो हम देखना चाहते हैं। माशाल्लाह थोड़ी सी हरकत कर लें, हरकत कर लें। आजा भाई, आगे आगे आ जाए। माशाल्लाह यहाँ के अहबाब बहुत मानने वाले हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह दरूद पाक पढ़े गए। क्या भाई सब लोग पढ़ लिए? भाई सब लोग पढ़े? बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे क्योंकि दरूद शरीफ याद नहीं है। पूरी मुकम्मल दरूद शरीफ ही याद नहीं है, वो क्या पढ़ेंगे? चलिए वो लोग भी पढ़े, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े भाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें दरूद शरीफ हमेशा पढ़ना चाहिए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतों का नुज़ूल करता है। 10 रहमतों का नुज़ूल करता है और 10 रहमतों का नुज़ूल होता है जो आदमी एक मर्तबा प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजता है और दरूद पढ़ता है। इसलिए हमेशा हमें दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह भाई, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप हजरात बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक इंसान हैं और दीन की बात सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारा ये सुनना और सुनाना बेकार नहीं जाएगा। ये सब के सब कारगर होगा और अल्लाह ताला के नजदीक हमारे लिए बहुत बड़ा सवाब का जरिया बनेगा। दीन की बात सुनना और सुनाना ये मोमिनीन को फायदा देती है। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया कि तुम दीन की बात सुनो और सुनाओ। जितने दीन की बात सुनेंगे और सुनाएंगे उतने ही मोमिनीन को फायदा देगा। वो लोगों, एक इंसान इतना बड़ा गुनाहगार होगा, खताकार होगा, मगर एक दिन वो रब्बे कायनात का जिक्र सुन रहा होगा, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ सुन रहा होगा।
कल कयामत के दिन ये सरजमीन, ये जमीन कल कयामत के दिन चली जाएगी और ये जमीन गवाही देगी और अब भी कायनाती आदमी ये इतना बड़ा गुनाहगार जरूर है, खताकार जरूर है, बदमाश जरूर है, ज़िनाकार जरूर है। एक दिन खुलूसियत के साथ तेरी बात को सुन रहा था, तेरे तस्करे को सुन रहा था और तेरे नबी की बात को सुन रहा था और तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा था और अब भी कायनात उसी एक रात के सदके तुफेल में इसके सारे गुनाहों को माफ कर दे। मेरे भाइयों, उस वक्त ये आलम होगा और उस वक्त ये जमीन गवाही देगी। लिहाजा उस वक्त ये जमीन की गवाही काम आएगी जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। बाप बेटे को पूछने को तैयार नहीं, माँ बेटी को पूछने को तैयार नहीं। बाप बेटे से भाग जाएगा और माँ बेटी से भाग जाएगी और बेटी माँ से भाग जाएगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भाग जाएंगे और अकरबा अकरबा से भाग जाएंगे, भाई भाई से भाग जाएगा। कोई एक नेकी देने को तैयार नहीं। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया आ मेरा बंदा, आओ मेरे प्यारे बंदा, आओ मेरे नाम लेने वाला सुन लो। ये दुनिया आखिरत कमाने की है और आखिरत की सारी जरूरियात पूरी करने की है। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है आओ मेरे बंदे, तुम इस दुनिया को ऐसा समझ बैठाओ और इस दुनिया को इतना तुम करीब कर लिया है और इस दुनिया को इतना मजबूती के साथ पकड़ लिया है। याद रखो ये दुनिया आज न कल तुम्हें छोड़ कर चली जाएगी। एक जर्रा बराबर भी तुम्हें ये दुनिया फायदा नहीं दे सकती। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया क्या मेरा बंदा, एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी, तुम दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। लिहाजा तुम्हें जर्रा बराबर भी ये दुनिया तुम्हें फायदा नहीं दे सकती है। लिहाजा सबसे बेहतर इंसान वो है जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। करेंगे इंशाअल्लाह भाई, मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। आओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज हम मजे की जिंदगी ले रहे हैं। आज हम दुनिया के अंदर महवा है, जैसे चाहते हैं जिस तरह चाहते हैं जिंदगी गुजारते हैं। हमें हलाल का पता नहीं, हमें हराम का पता नहीं और हमारे खाने का कोई पता नहीं, हमारे पहनने का कोई पता नहीं कि आज हम जो कपड़े पहन रहे हैं ये कैसा है, हम जो खाना खा रहे हैं ये कैसा है, ये जो पानी पी रहे हैं ये कैसा है और ये सारी की सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये कैसा है, इस चीज का पता नहीं। अजान हो रही है सो रहे, अजान हो रही है ठाटे मारते हुए हंस रहे, कहा मार करके हंस रहे और अजान हो रही है बाजार की तरफ जा रहे हैं। एहसास तक भी नहीं होता है कि आखिर ये अजान हुई तो क्यों हुई, आखिर ये मुअज्जिन पुकार रहा है तो क्यों पुकार रहा है। मुअज्जिन हर वक्त पांचों वक्त ये पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाह
तमाम के तमाम गांव वाले को खबर करता है, आओ जमींदारों सुन लो, आओ दुकानदारों सुन लो, आओ तिजारत करने वाले सुन लो, और तमाम के तमाम ज़राअत करने वाले सुन लो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन पांचों वक्त कहता है, अल्लाह बड़ा है, तेरी तिजारत बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा है, तेरी दुकान बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा है, और तेरी ये खेती बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा है, तेरी बीवी बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा है, और तेरी औलाद बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा है, और ये तुम्हारी चीजें बड़ी नहीं। इसीलिए मुअज्जिन पुकारता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। और लोगों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, बामुराद होना चाहते हो, बुलंदी में आना चाहते हो, और अपने घर को खुशहाल बनाना चाहते हो, मुअज्जिन पुकारता है, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामरानी की तरफ। फरमाया कि लोगों, इसी मस्जिद में तुम्हें कामयाबी मिलेगी, लिहाजा इसी दर में तुम्हें कामयाबी मिलेगी, और इसी चौखट में तुम्हें कामयाबी मिलेगी। इस मस्जिद के अलावा तुम्हें कहीं पे भी कामयाबी नहीं मिल सकती। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है, मेरा बंदा, मैंने इंसान और जिन को नहीं पैदा किया सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए। अल्लाह किसके लिए पैदा फरमाया? बोलो भाई, इबादत के लिए पैदा फरमाया, किसी और मकसद के लिए इंसान को पैदा नहीं फरमाया, और किसी गर्ज के लिए इंसान को पैदा नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह अपने बंदे को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, और अपने सामने सजदा करने के लिए पैदा फरमाया, और अपने पेशानी को जमीन में टेकने के लिए, लगरने के लिए इस इंसान को अल्लाह पैदा फरमाया। इसलिए लोगों, परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है, ओ मेरा बंदा, तुम्हारे घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए, अगर कोई परेशानी हो जाए, अगर कोई सब निहाली हो जाए, अगर तुम्हें कोई चीज की जरूरत पेश हो जाए, तुमको कोई हाजत की कोई पेश आ जाए, लिहाजा तुमको कहीं नहीं जाना है, परवरदिगार फरमाता है, ओ मेरा बंदा, तुम मेरे दर में आ जा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, अगर तुम अपनी हाजात को पूरी करना चाहते हो, और अगर तू अपनी बीमारी को शिफायाब करना चाहते हो, और अगर तू अपने घर को खुशहाल करना चाहते हो, और अगर तू अपने घर को बुलंदी में लाना चाहते हो, तुम अच्छी तरीके से वजू कर लो, और तुम मस्जिद में आ जा, और तुम ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। इंसान ये दुआ पढ़कर मस्जिद में दाखिल हो, और ये 2 रिकात नमाज अदा कर ले, और 2 रिकात नमाज पढ़ ले, और अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजात को रखे, और अल्लाह ताला के सामने अपनी मुरादों को रख ले। रब्बे कायनात के हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों, जब इंसान अल्लाह के सामने हाथ उठाता है और उसके हाथ नहीं गिरते, रब्बे कायनात उसके तमाम हाजात को पूरी कर देता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों,
परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। और मेरा बंदा, कोई भी परेशानी आए, कोई ज़बूनी हाली आए, तुम नमाज के जरिए से अपने तमाम के तमाम हाजात को पूरी कर लो। ओ लोगों, आज हमें कोई परेशानी आती, कोई मुखिया के पास जाता है, कोई एमएलए के पास जाता है, कोई एमपी के पास जाता है, कोई गवर्नर के पास जाता है, और कोई बड़ा से बड़े इंसान के पास जाता है जिसके पास कोई चीज नहीं, लिहाजा उसके पास कोई औकात नहीं, उसके पास कोई ताकत नहीं कि वो कोई काम कर सके। अल्लाह के पास नहीं जाता, अल्लाह के पास नहीं जाता। एक बुढ़िया ये तेल लेकर के एक मर्तबा ये रास्ते से जा रही थी कि अचानक वो तेल जमीन पे गिर गई, और अचानक तेल जमीन पे गिरा, और जो ही गिरा कि वो बुढ़िया अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ लाई। और वो बूढ़ी कहती है कि अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, आप इस वक्त हमारे अमीर हैं, मेरा तेल जमीन पे गिर गया है, आप मुझे तेल वापस कर दीजिए, आप मुझे तेल वापस कर दीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि बूढ़ी अम्मा, तेल तो जमीन पे गिर चुका है, हम कैसे वापस करें। बूढ़ी माँ कहती है कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मुझे वही तेल चाहिए, आप मुझे तेल वापस करके दीजिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जमीन पे जाते हैं जिस जमीन पे वो तेल गिरता है, और वो जमीन पे एक पर्चा लिखता, और लिखने के बाद उस जमीन में वो पर्चे डाल देते हैं। और पर्चा डालना था कि फौरन वो जमीन तेल को उगल देती है, तेल को निकाल देती है, और वो बूढ़ी माँ वो तेल को अपने शीशी में बंद कर लेती है, और शीशी में जो ही बंद करके जाने लगती है तो लोग देखा कि आखिर उस पर्चे में क्या लिखा हुआ है। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे उस पर्चे में जो ही देखा गया उसमें ये लिखा हुआ था कि ऐ जमीन तुम तेल दे दो, ऐ जमीन तुम तेल दे दो, अगर तुम तेल नहीं देती हो लिहाजा इसी जमीन में और इसी जगह में मैं उस बेनमाजी इंसान को दफन करूंगा, मैं बेनमाजी इंसान को मैं इसी जमीन में दफनाऊंगा, दफन करूंगा। लिहाजा ये जमीन कहाँ उड़ती है? ऐ अमीरुल मोमिनीन सुन लीजिए, ऐ अमीरुल मोमिनीन सुन लीजिए, मैं तो तेल देना गवारा कर सकती हूँ, मगर बेनमाजी इंसान को अपने पेट में दाखिल करना गवारा नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज हम नमाज को छोड़कर जमीन में टहल रहे हैं, आज हम नमाज को छोड़कर जमीन में फिर रहे हैं। अरे ये जमीन कह रही है, ये जमीन कहती है, ऐ इतराने वाले सुन लो, ऐ बेनमाजी सुन लो, आज तू मेरे पुश्त में अकड़ के चल रहा है, आज तू मेरे पुश्त में इतरा कर चल रहा है। एक वक्त आएगा कि जब तू मेरे पेट में आएगा और जब तू मेरे अंदर में आएगा, क्योंकि हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, कोई बाकी रहने वाला नहीं है, लिहाजा कोई भी जिंदा रहने के लिए नहीं आया है। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, किसी की उम्र तो 10 साल की होती है, किसी की उम्र 20 साल की होती है, किसी की उम्र 30 साल की होती है, किसी की उम्र 40 साल की होती है, किसी की उम्र 50 साल की होती है। और जो ही वक्त पूरा होता है और मलिकुल मौत आकर उसके रूह को कब्ज कर लेता है, क्योंकि मौत तो सबको आनी है। क्यों? इसलिए कि दुनिया में नबी आए, दुनिया से चले गए, सहाबा आए चले गए, ताबईन आए चले गए, तब ताबीन आए चले गए, और पूरे के पूरे मुत्तकी अहबाब चले गए, अमीर भी चले गए, गरीब भी चले गए, सब के सब चले गए। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वक्त आएगा हम और आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे।
परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। परवरदिगार फरमाया कि मेरा बंदा चाहे अमीर क्यों न हो, गरीब क्यों न हो, मिस्कीन क्यों न हो, मोहताज क्यों न हो, पढ़े लिखे क्यों न हो, अनपढ़ क्यों न हो, छोटे घर का हो या बड़े घर का, सारे लोगों को मौत आ जाएगी। मौत किसी को छोड़ने वाली नहीं है, मौत से किसी को रुस्तगारी नहीं है। आज न कल मौत का मजा सारे इंसान को चखना होगा। सारे के सारे लोगों को उसी जमीन के गड्ढे में जाना होगा जहाँ की 2 गज जमीन सारे लोगों के लिए तैयार है। उसी 2 गज जमीन में तमाम के तमाम इंसान को जाना होगा। जब से बनी है दुनिया, जब से बनी है दुनिया, लाखों करोड़ आए, लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सभी समाए, मिट्टी में सभी समाए। 2 गज जमीन का टुकड़ा, 2 गज जमीन का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है, छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। इसलिए तमाम इंसान को कब्र के गड्ढे में चले जाना होगा। मनो भर मिट्टी लोग देकर चले आएंगे, लिहाजा उस कब्र में कोई कुमकुमा नहीं होगा, और उस कब्र में कोई लाइट नहीं होगी, और उस कब्र में कोई बिजली बत्ती नहीं होंगे, और उस कब्र में कोई बल्ब नहीं लगा हुआ रहेगा। परवरदिगार के हबीब जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इंशाअल्लाह हम लोग कब्र में रोशनी लेकर के जाएंगे? भाई कब्र में रोशनी लेकर के जाएंगे। कितने लोग जाएगा? वो लोग हाथ उठाए देखे, कितने लोग कब्र में रोशनी लेकर के जाएगा? मैं एक रोशनी बताता हूँ, और अगर आप उस रोशनी को लेकर के जाएंगे मेरे भाइयों, वो कब्र रोशनी होगी, वो कब्र रोशन होगी, वो कब्र उजाला होगा, उजाला होगा, और उस कब्र से अंधेरे खत्म हो जाएंगे, और उजाला ही उजाला होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी प्यारी उम्मतियों, ओ मेरी प्यारी उम्मतियों, तुम दुनिया में रहकर अपने कब्र को रोशनी बनाना चाहते हो तो तुम बना सकते हो, और अगर तुम अपने कब्र को उजाला करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। लिहाजा तुम एक अमल कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज नहीं 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, अस्सलातु नूरुल। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज रोशनी है, नमाज नूर है। इंसान दुनिया में 5 वक्त नमाज पढ़ता है, वजू करता है, लिहाजा इस वजू के पानी की वजह से उसका चेहरा चमक जाता, हाथ चमक जाते, पैर चमक जाते। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे साहबा, कल कयामत के दिन मैं एक एक उम्मती को चुनकर छांट कर मैं जन्नत लेके चला जाऊंगा। साहबा फरमाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैदान महशर में अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक इंसान मौजूद होंगे,
वहाँ करोड़ों इंसान होंगे, अरबों इंसान होंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेरी उम्मती है? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों ध्यान से सुनो, बात याद रखें। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे साहबा, जो मेरी उम्मत पांचों वक्त वजू बनाया करेंगे और पांचों वक्त नमाज पढ़ेंगे, इस वजू के पानी की वजह से उसका चेहरा चमकेगा, हाथ चमकेगा, पैर चमकेगा। मैं उस चमक की वजह से पहचान लूंगा कि ये मेरी उम्मती है। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तू क्रीम दूसरी जगह इस्तेमाल तू तलाश करता है और तू अपने चेहरे को रौनक बनाने के लिए और अपने चेहरे को चमक हासिल करने के लिए तुम दूसरे मेडिकल में कहीं तुम क्रीम तलाश करता है और कहीं कोई तुम केमिकल तलाश करता है कि अरे ये केमिकल लगाएंगे तो मेरा चेहरा चमकेगा और मेरे चेहरे के अंदर रौनक होगी और मेरे चेहरे के अंदर नूर बरसेगा। ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुद रब्बे कायनात कुरान करीम के अंदर फरमाता है, ऐ अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत अगर तुम पांचों वक्त वजू करोगे, लिहाजा इस वजू के पानी की वजह से, इस वजू के पानी की वजह से जहां गुनाह धुल जाते हैं, लिहाजा जहां गुनाह मिट जाते, और इस वजू के पानी की वजह से जब इंसान अपने अपने ये चेहरे को धुलता है तो पानी के कतरे से जैसे गर्द गुबार अगर वो धुलता है और गर्द गुबार मिटता है तो उसी जगह और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, गुनाह भी मिटता है, गुनाह भी धुला जाता है, गुनाह भी खत्म होता है। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी उम्मतियों, जब तुम वजू किया करो, लिहाजा उस वजू के दरमियान में ये दुआ तुम जरूर पढ़ लिया करो। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा गफिर ली ज़म्बी, अल्लाहुम्मा गफिर ली ज़म्बी व वस्सिली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जब भी तुम वजू बनाया करो, वजू किया करो, तो तुम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा गफिर ली ज़म्बी, या अल्लाह मैं तो रास्ता चलते हुए गुनाह किया हो, मैं आँख से ज़िना किया, मैं हाथ से ज़िना किया, मैं पैर से ज़िना किया, मैं तमाम के तमाम जिस्मों से ज़िना किया। या रब्बे कायनात, मैं उठते भी गुनाह किया हूँ, मैं बैठते भी गुनाह किया हूँ, तमाम के तमाम औकात गुनाह हुए हैं। ऐ रब्बे कायनात, तू सबसे पहले मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे गुनाह को माफ कर दे। क्या जब इंसान वजू बना रहा होगा और अल्लाह से ये कह रहा होगा कि या अल्लाह तू ही तो गफूर रहीम है, या अल्लाह तू ही माफ करने वाला है, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है, या अल्लाह तू ही बिगड़ी बनाने वाला है, तेरे अलावा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, या अल्लाह तू ही, या अल्लाह सत्तार है, या अल्लाह तू ही गफ्फार है, या अल्लाह तू ही रहीम है, या अल्लाह तू ही करीम है। मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों, जब इंसान ये वजू बनाए और ये दुआ पढ़े, यकीनन अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करके अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। और फरमाया अल्लाहुम्मा गफिर ली ज़म्बी व वस्सिली फी दारी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं तो मोहताज इंसान हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, लिहाजा इससे तो बच्चे परवरिश पाते, बीवी परवरिश पाती है और मेरे रिश्तेदार परवरिश पाते, मेरे पैसे नहीं बचते हैं कि मैं घर बड़ा बना सकूं, मैं घर को कुशादा कर सकूं, मैं जमीन को खरीद सकूं। या रब्बे कायनात, मैं तेरे दरबार में हाथ उठाकर और मैं वजू बनाते हुए ये दुआ करता हूँ, व वस्सिली फी दारी व वस्सिली
फिदारी, या अल्लाह तू मेरे घर को बड़ा कर दे, या अल्लाह तू मेरे घर में बरकत दे दे, या अल्लाह तू मेरे घर को कुशादगी अता फरमा दे, या अल्लाह जब तक तू मेरे घर को बड़ा नहीं करेगा, लिहाजा मैं पूरी जिंदगी कमाऊंगा फिर भी मेरे घर बड़ा नहीं हो सकता। वो बारिक ली फिर इसकी, वो बारिक ली फिर इसकी मुख्तसर सी दुआ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत को सबक दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरी उम्मत को एक दर्स दिया कि ऐ मेरी उम्मती तुम थोड़ी सी अमल करो, लिहाजा तुम थोड़े से लम्हे अपनी ज़बान को हिलाओ, देखो अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ करता है कि नहीं करता है, तेरे घर को कुशादगी करता है कि नहीं करता है। और आखिर में फरमाया वो बारिक ली फिर इसकी, और बारिक ली फिर इसकी, ए अल्लाह तू मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। ओ मुसलमानों, आज हमारी कितनी बड़ी बेवकूफी है, आज हम कितने बड़े नादान हैं कि हम ये पैसे ज्यादा से ज्यादा तलाश करते हैं। कोई तो 50 लाख रुपया कमाना चाहता है, 25,000 रुपया महीना कमाना चाहता है, 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहता है। ओ मुसलमानों याद रखो, ओ मुसलमानों याद रखो, जब तक अल्लाह उस पैसे में बरकत नहीं देगा, इंसान चाहे लाख रुपया कमा ले, चाहे इंसान करोड़ रुपया कमा ले, चाहे इंसान अरब रुपया कमा ले, जब तक अल्लाह उसमें बरकत ना दे दे, लिहाजा उस वक्त तक इंसान इस पैसे से कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत मांगने के लिए नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत मांगने के लिए फरमाया कि मेरी प्यारी उम्मतियों बरकत मांगो, बरकत मांगो। एक मर्तबा एक मछारा मछली पकड़ने वाला को अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया, कहा कि ऐ मेरे बंदे जाओ फलाना जगह में 100 दिरहम है, लेकर के आओ और अपने बीवी बाल बच्चे के खर्चे चलाओ। ये अल्लाह वाला कहने लगा कि अल्लाह उसमें बरकत होगी कि नहीं होगी? फरमाया कि बरकत नहीं होगी। ये अल्लाह वाला, ये इंसान अपने बीवी से कहा कि बीवी मोहतरमा, ओ बीवी मोहतरमा, अल्लाह मुझे ख्वाब में दिखाए कि फलाना जगह 100 दिरहम है, 100 रुपया है, जा करके लेकर के आओ। मैंने कहा कि क्या बरकत होगी कि नहीं होगी? अल्लाह ने फरमाया कि बरकत नहीं होगी। बीवी कहने लगी कि मेरे शौहरे मोहतरम, जाइए लेकर के आइए, 100 रुपया है, बरकत हो कि ना हो। शौहर मियाँ कहने लगे कि नहीं, मैं नहीं लेकर के आऊंगा। दूसरे रात जो ही सोए, फिर ख्वाब में दिखाए, कहा कि देखो जाओ उसी जगह में 50 दिरहम है, लेकर के आओ। कहा कि अल्लाह बरकत होगी कि नहीं होगी? तो अल्लाह ने फरमाया कि बरकत नहीं होगी। तो ये बीवी से कहने लगे, तो बीवी कहने लगे कि देखा पगला, अल्लाह कल 100 दिरहम दे रहा था, नहीं लेकर के आए, और आज 50 दिरहम दे रहा है, जल्दी लेकर के आओ। तो कहा, ये इंसान कहा कि नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि बरकत नहीं होगी, मैं नहीं लेकर के आऊंगा, नहीं लेकर के आए। फिर चौथे रात ये सोए, तो उसमें 1 दिरहम, कहा कि जाओ 1 दिरहम वहां पे रखा हुआ है। कहा कि अल्लाह बरकत होगी कि नहीं होगी? कहा कि हाँ बरकत होगी। रात में ये सोए, ख्वाब देखे, और सवेरे अपनी बीवी मोहतरमा से कहने लगे कि ऐ बीवी मोहतरमा, आज अल्लाह फिर ख्वाब दिखाया। कहा कि क्या बोले? कहा कि जाओ 1 दिरहम रखा हुआ लेकर के आओ। कहा कि पगला देखे, मैं ये कही थी ना कि आप जल्दी लेकर के आए, 1 रुपये के चक्कर में पड़ा हुआ है, 1 दिरहम के चक्कर में पड़ा हुआ। तो शौहर मोहतरम कहने लगे कि बीवी, अल्लाह से मैंने पूछा कि उसमें बरकत होगी कि नहीं होगी? अल्लाह ने फरमाया कि बरकत होगी। तो ये बीवी कहने लगी, बरकत क्या, बरकत बोलते हैं, क्या लेकर के आइएगा 1 रुपया, उससे क्या बनने वाला?
मगर शौहर मियाँ अल्लाह के हुक्म पाते ही वो वहां पे गए और जाकर के वो 1 दिरहम लेकर के चले आए और मार्केट में चले गए, मछली जाकर के खरीदा और जो ही मछली जाकर के खरीदा घर लेकर के आए, बीवी को दिए तो बीवी उस मछली को जो ही काटी तो अंदर में बहुत सारे हीरे रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे? हीरा रखे हुए थे। लिहाजा उस हीरे को ये औरत निकालती है और उनके शौहर निकालते हैं और उस हीरे को जब ये बेचते हैं तो पूरी जिंदगी पूरे घराने के खर्चा चल जाता है और पूरे घराने के ये पूरे अखराजात चल जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जब अल्लाह बरकत दे, लिहाजा उसी काम में तरक्की है और जिस घर के अंदर बरकत होगी और जिस सामान में बरकत होगी। इसलिए आओ मुसलमानों, आप कसरत को तलाश ना करें, आप ज्यादा पैसे को तलाश ना करें, बल्कि अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह तू मुझे बरकत दे दे, या अल्लाह तू मेरे पैसे में बरकत दे दे। और अगर अल्लाह बरकत दे देगा तो चंद ही पैसे से इंशाअल्लाह हमारा तमाम मामला हल हो जाएगा और तमाम बेरे। क्या इंशाअल्लाह हम लोग बरकत मांगेंगे भाई? आज इंसान परेशान हाल है, कसरत की वजह से परेशान हाल है। लोग पूरे दिन कमाता है, नमाज को छोड़कर कमाता है और ये सोचता है कि मैं नमाज को छोड़कर दुकान बेचूंगा तो मेरे कमाई में बरकत हो जाएगी और मेरे कमाई बढ़ जाएगी और मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, मुझे खुशहाली मिल जाएगी। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह कमाने के लिए इंसान को पैदा ही नहीं किया। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया हुआ, अमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया कि मेरा बंदा, तुम अपने घर वाले को नमाज का हुक्म करो। 7 साल की उम्र का बच्चा हो जाए तुम उसे नमाज का हुक्म करो, और अगर 10 साल का हो जाए उसको मार करके नमाज पढ़ाओ। अगर आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, आप उसे नमाज पढ़ने के लिए कहिए। ओ लोगों, अगर आपकी बीवी आपके लिए खाना नहीं बनाए, आप उसे मारते हैं, आप उसे पीटते हैं, आप उससे नाराज हो जाते हैं, मगर आपकी बीवी सालों साल नमाज नहीं पढ़ती, एक मर्तबा भी आप नाराज नहीं होते, लिहाजा आपके चेहरे में शिकन भी नहीं आता। अपनी बीवी को भी नमाज के लिए नहीं कहते, अपने बच्चे को भी नमाज के लिए नहीं कहते। हालांकि अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, वअमुर अहलक बिस्सलात। क्या लोगों, तुम खुद नमाज पढ़ो और अपनी बीवी को, अपने बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए कहो। कहेंगे इंशाअल्लाह? कहेंगे भाई इंशाअल्लाह? याद रखिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर बीवी को नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहे, ये बीवी दुनिया से चली जाएगी। जब वो जहन्नम में जाएगी तो ये बीवी कहेगी कि ए अल्लाह, जब तक मेरे शौहर को जहन्नम में लेकर के नहीं जाइएगा, मैं उस वक्त तक जहन्नम नहीं जा सकती। इसलिए कि नमाज पढ़ते थे और मुझे नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते थे। आज हम फजर की नमाज पढ़ने के लिए चले जाते, मगर बीवी को नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते। हालांकि जितना फर्ज नमाज पढ़ने में मर्दों का है, उतना ही नमाज पढ़ने का फर्ज जो है औरत का। औरत के ऊपर भी नमाज फर्ज है, और मेरी माँ बहन, आपके ऊपर भी नमाज फर्ज है। चाहे आप भी सफर में हो, हजर में हो, चाहे आप जहां कहीं भी हो, आपके ऊपर भी नमाज फर्ज है। ये नहीं कि थोड़ी हम बहाना बना करके नमाज को छोड़ दें, कि अगर गोद में बच्चे हैं ये कहती है कि हम नमाज कैसे पढ़ें। ओ मेरी माँ बहन, हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी गोद में बच्चे थे, और उनके गोद में भी बच्चे तवल्लुद हुए। हजरत हसन की पैदाइश हुई,
हजरत हुसैन की पैदाइश हुई और हजरत ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश हुई और सब सहाबा की पैदाइश हुए। ओ मेरी माँ बहन, ओ मेरी माँ बहन, क्या किसी किताब के अंदर ये बात मिलती है कि कोई सहाबियात नमाज को छोड़ी है? कभी भी किसी हालत के अंदर नमाज नहीं छोड़ी। और मेरी माँ बहन, आज तेरे कान में अजान की आवाज पहुंचती है और आप नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। आप तो रोजे रख लेती है मगर नमाज नहीं पढ़ती। याद रखिए जितनी वईद है अल्लाह ने बंदे के लिए इरशाद फरमाया और उतनी ही वईद है अल्लाह बंदियों के लिए इरशाद फरमाया। जैसे नमाज मर्दों के लिए माफ नहीं, उसी तरीके से औरत के लिए भी नमाज माफ नहीं है। औरत के लिए भी नमाज माफ नहीं है। और मेरी माँ बहन याद रखो, आप जितने पारसा होंगे और जितने आप नेक वक्त होंगे, लिहाजा उतने ही बच्चा नेक वक्त और पारसा होगा। आप अगर सलीकामंद होंगी तो बच्चे भी सलीकामंद होंगे। अगर आप नेक वक्त होंगे तो बच्चे भी आपके नेक वक्त होंगे। इसलिए ओ मेरी माँ बहन, आप जितने अच्छे बनेंगे और जितनी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, रब्बे कायनात उतने ही आपके औलाद की अच्छी जिंदगी इनायत फरमाएगा। अगर माँ पारसा होती है, नेक होती है, औलाद भी नेक हुआ करता है। आज माँ के बदमाशियों की वजह से और माँ के गलत काम करने की वजह से बच्चे शराबी हुआ करते, जुआरी हुआ करते हैं और गलत इंसान हुआ करते हैं। इसलिए आओ मेरी माँ बहन, आप भी अल्लाह के सामने सजदा करें, अल्लाह के सामने झुकाए और आप भी नमाज के लिए अपनी औलाद को कहे कि अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाया, वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है, मेरा बंदा, अल्लाह कितना प्यारे अंदाज से कहता है कि मेरा बंदा, हम तुमको रिस्क कमवाना नहीं चाहते, हम तुमसे रिस्क कमवाना नहीं चाहते, हम तुमसे दुकान करवाना नहीं चाहते, हम तुमसे तिजारत करवाना नहीं चाहते, हम तुमसे ज़िराअत करवाना नहीं चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है, ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम तुमसे रिस्क कमवाना नहीं चाहते, नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाता है, ए मेरा बंदा, रिस्क तो मैं दूंगा, रिस्क तो मैं दूंगा, बशर्ते कि तुम तकवा इख्तियार किया करो, परहेजगारी इख्तियार किया करो, तू नेक बना किया करो, तुम्हें एक अच्छे इंसान बनाकर तुम मेरे सामने झुको और तुम मेरे सामने फरियाद करो। अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा, अरे मेरे अलावा कौन गल्ला पैदा करने वाला है, मेरे अलावा कौन दरख्त में फल देने वाला है, मेरे अलावा कौन ये धान में बाली देने वाला है, और मेरे अलावा कौन रोजी रोटी देने वाला है। अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा याद रखो, अरे मैं ही बाली देता हूँ, मैं ही फल देता हूँ, मैं ही सारी चीजें इनायत करता हूँ। परवरदिगार फरमाता है, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है, ऐ मेरा बंदा, आसमान की कुंजियां मेरे हाथ में, जमीन की कुंजियां मेरे हाथ में, ये दुनिया की कुंजियां मेरे हाथ में, आसमान और जमीन के दरमियान की सारी कुंजियां मेरे हाथ में है। ए मेरा बंदा, मैं जिसे चाहता हूँ इनायत करता हूँ और मैं जिससे चाहता हूँ खींच। इसलिए ए मुसलमानों, अरे जिस अल्लाह के पास सारी चीजें हो, जिस रब्बे कायनात के पास सारी कुव्वतें हो,
और जिस रब्बे कायनात के कब्जे कुदरत में ये सारी चीजें हो, वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, वहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और मेरे भाइयों, हम उस अल्लाह को छोड़कर, हम उस अल्लाह को छोड़कर हम जमीन में रिस्क तलाश करते हैं और दुकान में रिस्क तलाश करते हैं। रब्बे कायनात कहता है, ए मेरा बंदा, ला नसअलु का रिस्का नहनु नरज़ुकुकुल आकिबतु लित्तक़वा। तुमसे हम रिस्क कमाना नहीं चाहते, तुम तकवा इख्तियार किया करो, परहेजगारी इख्तियार किया करो, तुम मुझसे डरा करो, मेरे सामने झुका करो, मेरे सामने फरियाद किया करो। और याद रखो, तुम ये चाहते हो कि नमाज को छोड़कर हम अपनी रोजी रोटी को बढ़ा लेंगे, हम रोजी रोटी में फरावानी कर लेंगे। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, तुम पूरी जिंदगी कमाओगे, अगर मैं नहीं चाहूंगा तेरे रिस्क बढ़ नहीं सकते, तुम मकान बना नहीं सकते। परवरदिगार फरमाता है, वमन आरज़न ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ल्क़ा। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, मेरा बंदा, ओ मेरा बंदा, याद रखो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, मैं दुनिया में ही सबसे पहला अज़ाब ये दूंगा, मैं दुनिया में ही सबसे पहला अज़ाब ये दूंगा कि रिस्क की तंगी के अंदर मुब्तला कर दूंगा। तुम लाख रुपया कमा करके आओगे और महीना पूरा होते ही होते तू परेशान हो जाएगा, तू परेशान हो जाएगा, तेरी जरूरतें पूरी नहीं होगी, तेरी हाजतें पूरी नहीं होगी और तेरा मसला पूरा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह कहता है, ए मेरे बंदा, तुम मेरे घर से दूर रहकर और मुझसे तुम दूर रहकर तुम फरावानी चाहते हो, तुमको फरावानी नहीं मिलेगी, बल्कि तुमको तंगी हो जाएगी, तुमको तंगी हो जाएगी। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है। और मेरे भाइयों, अल्लाह कितना खुश होता है जब ये बंदा अल्लाह के सामने नाक को लगरता है, अल्लाह के सामने पेशानी को लगरता है। जब ये बंदा वुजू बनाकर मस्जिद जाता है और 2 रकात नमाज पढ़ता, अल्लाहु अकबर, यूं ही अल्लाहु अकबर बोलता है, पानी पीना भी हराम हो जाता, खाना भी हराम हो जाता, बोलना भी हराम हो जाता, किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकता। याद है, ये जो ही हाथ उठाता है, क्या लोगों, दुनिया को मैंने पीछे छोड़ दिया, बीवी को भी पीछे छोड़ दिया, बच्चे को भी पीछे छोड़ दिया, दौलतों को भी पीछे छोड़ दिया। अब ये अल्लाह को अकबर बोलता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और लोगों, जब इंसान ये इंसान ये मेरा बंद, ये मेरी उम्मती, ये हाथ जोड़कर, हाथ बांध कर अल्लाह के सामने ऐसा खड़ा हो जाता है कि वो अल्लाह को देख रहा है, अल्लाह उसको देख रहा है, ऐसी नमाज पढ़ता कि उसके रुकू भी सही और उनके सजदे भी सही, उनके कौमा भी सही, उनके जलसा भी सही। रब्बे कायनात कहता है, क्या है मेरा बंदा, जब इस बंदे के हाथ उठता है, अल्लाह कहता है किसके हाथ नहीं गिरते, मैं इसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। और ये इंसान जौन से भी चीज मांगता है, जौन से भी चीज फरियाद करता है, जौन से भी चीज अल्लाह के सामने ये रखता है, रब्बे कायनात कहता है, हे मेरा बंदा, उसके हाथ नहीं गिरते, उसके हाथ नहीं गिरते। परवरदिगार उसके हाजात को पूरी कर देता है, उनकी जरूरियात को पूरी कर देता। क्यों नहीं? ओ मेरे भाइयों, अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, अकीमिस सलात तरफ़इन नहार ज़ुल्फ़म मिनल लैल इन्न
इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया कि मेरा बंदा, जब एक इंसान एक वक्त की नमाज पढ़ता है, दूसरे वक्त तक उसके जितने भी गुनाह होते हैं, सगीरा गुनाह होता है, अल्लाह इस नमाज की बरकत की वजह से, इस नमाज की वजह से उसके सारे सगीरा गुनाहों को मिटा देता और उसके गुनाहों को खत्म कर देता है। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जो आदमी मस्जिद को आता जाता है और मस्जिद में आना जाना करता है, लिहाजा उसे ईमानदार होने की गवाही दो। किसकी गवाही दो? ईमानदार होने की गवाही दो। जो आदमी मस्जिद को आता जाता है, और मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहे लोगों, जो आदमी सही से वजू करे और अच्छी तरीके से वो नमाज पढ़े, वो मस्जिद में दाखिल हो और रुकू सही करे, सजदा सही करे, किरात सही करे, कौमा सही करे, जलसा सही करे। ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर 40 दिन तक वो बेहतरीन से नमाज पढ़ता है, 40 दिन से खुलूसियत के साथ अगर वो नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसको 2 परवाने देते। कितने परवाने देते बोलो भाई? 2 परवाने देते हैं, 2 सर्टिफिकेट देता है, 2 सर्टिफिकेट देता है। लिहाजा एक जहन्नम से बड़ी होने का और एक निफाक से बड़ी होने का, एक निफाक से बड़ी होने का और एक जहन्नम से बड़ी होने का, जहन्नम से खुलासी का 2 परवाने दिया जाता है। और लोगों, जो आदमी सही से नमाज पढ़ता है, जिनके रुकू भी सही, जिनके सजदे भी सही और जिनके किरात भी सही, मगर अफसोस है और लोगों, आज हम सालों साल तो नमाज पढ़ते हैं मगर हमारे रुकू सही नहीं, आज हमारे सजदे सही नहीं, आज हमारे किरात सही नहीं, आज हमारे जलसे सही नहीं, आज हमारे कोई चीज सही नहीं। लिहाजा ये सालों साल तो नमाज पढ़ता है मगर ये मस्जिद से बाहर निकालता है तो गालिब, मस्जिद से बाहर निकलता है तो धोखाधड़ी करता। हालांकि अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, ओ लोगों, किसी गवर्नर की बात नहीं, या किसी एमएलए की बात नहीं, या किसी प्रधान की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह की बात है। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वलदिक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यालमु मा तस्नऊन। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, जब इंसान अच्छी तरीके से वजू करता है, बेहतर तरीके से वजू करता है, लिहाजा ये नमाज उसको बेहयाई से रोक देगी, ये नमाज उसको बुरी बातों से रोक देगी। यहाँ फहश का लफ्ज आया, फहश बोलते हैं जिना से मुताल्लिक सारी चीजों को फहश बोला जाता है। जिना से मुताल्लिक किया कि गाना सुनना, फिल्म देखना, नाटक देखना, आंख से ज़िना करना, पैर से ज़िना करना, हाथ से ज़िना करना। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अगर आंख से किसी अजनबी लड़की को देखता है तो ये आंख से ज़िना करता है, दिल से अगर बुरा तस्वुर करता है तो ये दिल से ज़िना करता है, अगर हाथ से छूता है ये हाथ का ज़िना करता है, और पैर से गलत सोच करके जाता है तो ये पैर से ज़िना करता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इंसान हाथ से भी ज़िना करता, पैर से भी ज़िना करता है, दिल से भी ज़िना करता है, दिलो दिमाग से भी ज़िना करता है। इसलिए फरमाया कि तुम इन ज़िना से बचो। लिहाजा अगर इंसान सही तरीके से नमाज अदा करता है तो ये नमाज उसको बेहयाई से रोक देगी, ये नमाज उसको बुरी बातों से रोक देगी, ये नमाज
उसको फहशकारियों से रोक देगी, ये नमाज उसको गलत चीजों से रोक देगी, ये नमाज उसको शराब पीने से रोक देगी, ये नमाज उसको जिनाकारी करने से रोक देगी, ये नमाज उसको जुआ खेलने से रोक देगी। क्योंकि एक मर्तबा एक साहबी रसूल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ लाए और वो फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ईमान तो लेकर के चले आएंगे, ईमान तो लेकर के चले आएंगे, मगर हम जिना भी करेंगे और हम गलत काम करेंगे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ जाओ, जो होता है तुम करो, मगर तुम नमाज पढ़ना, तुम नमाज पढ़ना। सहाबा से फरमाया क्या है मेरे प्यारे सहाबा, इसे जाने दो, इसे जाने दो। और मेरे प्यारे सहाबा, नमाज एक ऐसी बड़ी नियामत है, ये नमाज ऐसी मुहतम शान इबादत है, ये नमाज इतनी बेहतरीन ये इबादत है कि ये नमाज उसे बेहयाई से रोक देगी और उसको ज़िना से रोक देगी और ये शराब से रोक देगी, ये नमाज उसको चोरी से रोक देगी, ये नमाज उसको डाका से रोक देगी, ये नमाज उसको बुरे काम करने से रोक देगी, ये नमाज उसको गलत काम करने से और बुरे पैसे कमाने से रोक देगी। इसलिए मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, हमें सच्चे दिल से बेहतर तरीके से हमें नमाज पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह भाई, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग नमाज पढ़ेगा वो लोग हाथ उठाए, कितने लोग पांचों वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेगा वो लोग दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाए। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको पांचों वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, याद रखिए, मैं आखिरी बात और एक पॉइंटली बात बता करके जाना चाहता हूं। आखिरी बात और अहम बात बताना चाहता हूं कि इंसान अगर जिना करे, कसम खुदा की, अगर वो इंसान तौबा करे, अल्लाह उसके जिना को माफ कर देगा। इंसान अगर जुआ खेले और वो शबे कदर की रात में आकर, शबे बारात की रात में आकर अगर वो तौबा करे, इस्तिग़फ़ार पढ़े, अल्लाह उसके तौबा को कबूल कर लेगा और उसके जुए को माफ कर देगा। और अगर इंसान गलत काम करे और इंसान तौबा करे, अल्लाह उसके तौबे के वजह से समंदर के झाग के बराबर गुनाह क्यों नहीं होगा, अल्लाह उसे माफ कर देगा। मगर हो मेरे भाइयों, अगर आपकी एक वक्त की नमाज छूटी है, एक टाइम की नमाज छूटी है, एक दिन की नमाज छूटी है, आप पूरी जिंदगी तौबा करेंगे, शबे कदर की रात में तौबा करेंगे, शबे बारात की रात में तौबा करेंगे। आपके इस तौबे करने की वजह से आपके एक वक्त की भी नमाज माफ नहीं हो सकती है, आपके एक वक्त की भी नमाज माफ नहीं हो सकती है। और लोगों, तौबा की वजह से नमाज माफ नहीं होगी, तौबा की वजह से हमारे नाम नमाज माफ नहीं हो सकते जब तक कि हम सारी नमाजें अदा न कर ले। इसलिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपकी नमाज छूट जाए, आपकी नमाज अगर छूट जाए, जोहर की नमाज अगर मस्जिद में हो चुकी है, जमात से अगर हो चुकी है, तो ये नमाज का वक्त 3:30 तक अगर है, अगर आप बात में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, आप ज़राअत करते हैं, आप अगर 3 बजे भी घर आए हैं तो आप वजू बना करके सबसे पहले 4 रकात और 2 रकात नमाज अदा कर लें, नमाज अदा कर लें। और लोगों, अगर आप सो गए, अगर आप सो गए, नींद आ गई, फजर का वक्त चला गया, सूरज तुलू हो गया, सूरज निकल गया और आपकी अगर नींद खुलती है, आप ये नहीं सोचिए कि नमाज चली गई, नहीं नहीं, आप वजू बनाइए, आप वजू बनाइए, आप नमाज पढ़ लीजिए, आप नमाज पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका नमाज का वक्त सूरज के जवाल से पहले पहले, सूरज के जवाल से पहले पहले, यानी सूरज के बिल्कुल ढलने से पहले पहले आप फजर की नमाज पढ़ सकते हैं। आप वजू बनाइए, 2 रकात
सुन्नत पढ़ लीजिए, 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ लीजिए, ये आपकी नमाज हो जाएगी, आपकी नमाज हो जाएगी। ये तो अदा होगी मगर मुशाबे बिल कज़ा होगी, ये अदा होगी मुशाबे बिल कज़ा होगी मगर नमाज हो जाएगी। ये नमाज माफ नहीं है। अगर आपकी नींद लग गई है लगने दीजिए, अगर आप सो गए हैं सोने दीजिए। अगर आपकी नींद जो ही खुलती है आप सूरज ढलने से पहले पहले नमाज अदा कर लीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। मगरिब का वक्त हो गया, आप सफर में हैं, आपके कोई काम में हैं, आप अर्जेंट किसी काम में लगे हुए हैं, मगरिब की नमाज हो गई और लोग नमाज मस्जिद में पढ़ लिए, तो आपकी इस नमाज पढ़ने की वजह से मस्जिद में ये लोगों के नमाज पढ़ने की वजह से लिहाजा आपके नमाज माफ नहीं हो सकते और आपसे ये फराइज साकित नहीं हुए। आप उस वक्त नहीं, 1 घंटा बाद भी इशा के वक्त शुरू होने से पहले पहले भी अगर आप मगरिब की नमाज पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी, आपकी नमाज हो जाएगी। भले आपको जमात के सवाब न मिले, मस्जिद के सवाब न मिले, मगर अल्लाह के यहाँ आपका फराइज साकित हो जाएगा। इशा की नमाज हो गई है, जमात से नमाज हो गई है, अगर आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते 27 गुना आपको ज्यादा सवाब मिलता, मस्जिद के सवाब मिलते। आप इशा की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ सके, इमाम साहब ने नमाज पढ़ा चुके, तो मेरे भाइयों सुबह सादिक होने से पहले पहले यानी 10 बजे रात में, 11 बजे रात में, 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, 4 बजे रात में भी आप इशा की नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। इससे आपके फराइज अदा हो जाएंगे, आपके जिम्मा ये फराइज बाकी नहीं रहेगा। क्या इंशाअल्लाह पढ़ेंगे? बोलो भाई। मेरे भाइयों, अगर नमाज आपकी छूट गई है तो आप हर नमाज में अपनी छूटी हुई नमाज सिर्फ फर्ज अदा कीजिए। यानी जोहर में 12 रिकात नमाज है तो 12 रिकात नमाज अदा नहीं करके सिर्फ और सिर्फ 4 रिकात नमाज पढ़िए, कज़ा सिर्फ 4 रिकात पढ़िए। इशा में आप सिर्फ 4 रिकात और 3 रिकात वित्र पढ़िए और फजर में आप सिर्फ 2 रिकात नमाज पढ़िए। मगरिब में आप सिर्फ 3 रिकात नमाज कज़ा उम्री पढ़िए। आपको सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब तक की नमाज पूरी मुकम्मल नहीं पढ़ेंगे, लिहाजा उस वक्त तक मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के यहाँ आपकी बख्शिश नहीं हो सकती है। आप तौबा करके अपने गुनाहों को माफ करा सकते हैं, चोरी माफ हो जाएगी और ये डाका माफ हो जाएगा, ये शराब माफ हो जाएंगे, गलत काम किए अगर माफ हो जाएंगे, मगर नमाज तौबे की वजह से भी माफ नहीं हो सकती। मेरी आवाज फंस रही है क्योंकि पूरी रात में बेदार रहा स्टेशन में, क्योंकि गाड़ी भी लेट हो गई और इतनी लेट कि 9 घंटा, जिसकी वजह से मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ सकता था। मगर जनाब हाफिज शाहिद साहब, ये इनके वालिद और इन पे पूरे कमेटी की दुआओं की बरकत से और इनके समराज से ये नुमान अख्तर और ये मौलाना फैयाज राही साहब आपके बीच आ गया और मैं ये पूरी रात भी बेदार रहा क्योंकि हाफिज शाहिद साहब बार बार फोन करते रहे और पूरा शेड्यूल बनता रहा। फिर आने का ये नौबत आई और पूरी रात उधर जगा हुआ रहा, पूरे दिन जगे हुए रहे और कल रात प्रोग्राम था, वो रात भी जगा हुआ रहा और आज रात इस वक्त तक जगे हुए हैं। मेरे भाइयों, जब इंसान सोता नहीं है तो इंसान की फितरत की वजह से कि वो जो मादा है सोने का, तो वो जब सोता नहीं है तो ऑटोमेटिक ऐसे ही आवाज फंस जाती है, तो आवाज दब रही है। मगर जो भी चीजें आपको बताई गई, जो भी बातें आपको कही गई है, एक अल्लामा इकबाल के एक शेर है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी
जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खा के अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी बाकी रही, हयात अगर बाकी रही, आप हजरात की मोहब्बत रही, तो इंशाअल्लाह किसी दूसरे मौजू पे मैं आपके सामने गुफ्तगू करने की जसारत और मैं कोशिश करूंगा। मैं इन्हीं चंद कलिमात के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर छोटे बड़े को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये कौन था किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, ये कौन था किसने बिखेरी थी बस्तियाँ, हर सहने बाग का सागर बदोश है। वाकई हजरत वाला बहुत पुरमग़्ज़ खिताब फरमा रहे थे और आप संजीदगी और मतानत के साथ दिल की गहराई से उनको समात भी कर रहे थे और आपकी निगाहें बार बार हजरत वाला की शख्सियत को गौर के साथ समात करने पर मजबूर थे। अल्लाह कबूल फरमाए और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मुफ्ती साहब को उम्र खिज़र अता फरमाए। क्या आप हजरात एक मरतबा बेदारी का सबूत दीजिए हाथ उठा करके कि हमजा अयाज बिजनौरी को सुनना है? सुनना है ना? बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर सबको सुनना है तो इस नाचीज़ का इस वक्त के बाद इंशाअल्लाह इस दावत देने के बाद दोबारा शायद के फैयाद राही हमदा अयाज को दावत दे सके, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए